प्रिय देवलू तथा सज्जनों, आज हम बात करते हैं कि व्यक्ति हर वक्त, हर समय, हर क्षण दुखी क्यों होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटनाएं घट गई, कोई ऐसी बातें हो गई, ऐसी कहानी हो गई जो वो कभी सोचा ही नहीं था, कभी चाहता ही नहीं था, लेकिन वह कहानी को घटने के बाद वह जिंदगी भर दुखी रहे। जीवन की ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन में परिस्थितियां आती रहती है, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल आती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव को लेकर के अगर हम जीवन में उसी दुख को लेकर के बैठे रहें, उसी परिस्थिति को लेकर बैठे रहें, तो जीवन में कभी हम सुखी नहीं हो पाएंगे। जीवन मिला है आनंद से भर लेने के लिए, जीवन मिला है खुशियों से जीने के लिए, जीवन मिला है हमें अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, लेकिन हम अपनी सोच, अपने विचार, अपने मस्तिष्क की गंदगी को लेकर के जिंदगी भर ढोते रहते हैं और हमारे जीवन में सिर्फ दुख और दुख होता है। बड़ी आश्चर्य लगता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के घटे कहानी को सुनाता है पिछले साल की, कहता है कि स्वामी जी हमारे जीवन में पिछले वर्ष ऐसा हो गया था। अरे भाई, पिछले वर्ष हुआ था ऐसा, इस वर्ष तो नहीं हुआ ना। पिछले वर्ष की कहानी आप इस वर्ष क्यों लेके ढो रहे हो? जीवन मिला है, जीवन को आनंद से जियो। जीवन पता नहीं कब क्षण क्षण में बीतता चला जा रहा है, कब पता नहीं छूट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जीवन में हर एक पल को इस तरह से जियो कि जीवन आनंद से भर जाए, जीवन खुशियों से भर जाए, जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। हर व्यक्ति के मन में ये लालसा होती है कि मैं जीवन में कब खुशी रहूंगा, कब सुखी रहूंगा। आपके हाथ में है आपका जीवन कब खुशी हो सके, आपके हाथ में है आपका जीवन कब आनंद से भर सके, आपके हाथ में है कि कब आपके जीवन में वह अनुभूति हो सके जो आज से पूर्व हमारे ऋषियों मुनियों ने किया है। जीवन को आनंद से भर लो, तभी आपके जीवन की महत्ता है। वरना जीवन तो और भी लोग जी रहे हैं, और भी जीव जी रहे हैं, और भी धरती पर कितने जीव माने जाते हैं वो सब भी जी रहे हैं, लेकिन उन लोगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि धरती पर सिर्फ और सिर्फ मानव को ही गिना गया है कि जीवन एक अनमोल मिला है, इस जीवन को जी ले प्राणी। कि मानव शरीर मिलने वाला दोबारा नहीं है। ये मानव जीवन इसलिए मिला है कि कई जीव में भटक भटक करके जो हमने आपने पाप किया है, जो कर्म गलत किया है, उन सभी पापों को धोने का, उन सभी पापों को मिटाने का एक ही मार्ग है यह मानव जीवन। इस मानव जीवन में आकर भी अगर हमने पाप ही किया तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मुनि तरसते रहे, देवता तरसते रहे, लेकिन सौभाग्य है आपका, हमारा, कि हम मानव जीवन में आ गए। इस मानव जीवन में आकर भी अगर हमने छोटी छोटी गलतियों को दोहराते रहे, छोटी छोटी गलत विचारों को दोहराते रहे, तो ये जीवन एक न एक दिन क्षण क्षण बीतता चला जा रहा है और एक दिन सब कुछ मिट जाएगा। इस जीवन का कोई गारंटी नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जैसे पानी में, बारिश के समय में पानी के तालाब में ऊपर से एक बूंद गिरता है और पानी में जैसे ही उबला होता है, क्षण में होता है और क्षण में मिट जाता है। जैसे आपके आंखों की पलकें एक क्षण में पलक झपकती है और एक पलक में ऊपर होती है, इतनी इससे भी आधी इस जीवन की कीमत है। जाने न जाने कब इस जीवन की सांसें रुक जाए, पता भी ना चले। इसीलिए बंधुओं, जीवन को गलत दिशा में न ले जाएं, जीवन में गलत बुराइयों को न आने दें, जीवन में उन घटनाओं को याद न करें जिनसे आपका जीवन और दुखी हो जाए और विचलित हो जाए। इसीलिए जीवन में परिस्थितियां तो हर किसी के जीवन में है। क्या राम जी के जीवन में परिस्थितियां नहीं आई? क्या भगवान श्री राम के जीवन में दुख नहीं था? क्या भगवान श्री राम के जीवन में कांटे नहीं थे?
बल्कि आपके हमारे जीवन से ज्यादा कांटे उनके जीवन में थे। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, कोई व्यक्ति अगर घर से बाहर निकलता है, सामने से कोई अपना मिलता है, रिश्तेदार मिलता है, तो कहता है कि कैसे हैं, तो बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, मस्त है। लेकिन 2 मिनट जब बैठ जाता है तो वो राम कहानी सुनाने लग जाता है। राम कहानी अर्थात दुख भरी कहानी, दुखों से भरा हुआ कहानी, कांटों से भरा हुआ कहानी, उसी को हम राम कहानी कहते हैं। क्योंकि जितना दुख, जितनी तकलीफें भगवान श्री राम ने झेला अपने जीवन में, उतनी दुख और तकलीफ हम लोग नहीं झेल रहे हैं। फिर क्यों दुखी हैं? भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, कांटों पे चल करके। और हम आज इतने अच्छे भोजन, इतने अच्छे खान पान, इतने अच्छे रहन, और न जाने कौन कौन से क्रीम को यूज करके, स्मार्टफोन को यूज करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और फिर भी हम अपने मन में ये लालसा पाल रखे हैं कि हम तो दुखी हैं। फिर भी हमारे मन में ये सवाल होता है कि हम क्यों दुखी हैं, क्यों आनंदित क्यों नहीं हैं? बंधुओं, वो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन को आनंद से कब भर सकते हैं। वो आपके विचार पर निर्भर करता है, आपके सोचने की विधि पर, विचार पे निर्भर करता है। इसीलिए आप इस जीवन को इस तरह से जिए कि आने वाली हर एक पीढ़ी आपके जीवन को आदर्श बना सके और अपने जीवन को उस भगवान की सरणी में ले जाए। तो इन्हीं चंद शब्दों को साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। विचार अच्छा लगा होगा तो आप अपने परिवार में जरूर शेयर करिएगा। और भी कई विचारों को लेकर के मैं आप सबके बीच आता रहूंगा। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं विदा लेता हूँ।